नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास ले रहे हैं उसमें जो टॉपिक देखेंगे वो कौन कौन से देखेंगे। आज टॉपिक देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन और दूसरा टॉपिक जो देखेंगे वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो टॉपिक देखेंगे, कंप्लीट करेंगे उस टॉपिक को। और जो टॉपिक देखेंगे वो है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर्स और एक है प्रीपोजिशन। इन चार टॉपिक पर चर्चा होगी। इन चार टॉपिक में जो भी आपके डाउट हैं वो कंप्लीट किए जाएंगे। कंप्लीट तरीके से ये चार टॉपिक कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या लेते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। देखो, हम यहाँ पर जो डेडिकेशन जो डेडिकेट कर रहे हैं क्लास को वो है 9th क्लास। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वो लोग 9th क्लास की बात कर रहे हैं, जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जो कि आपके हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है हु। कौन कौन से हैं आप ही बोलते जाइएगा। हु, और एक है whom, एक है whose, एक है which और एक है that। ये क्या है? that। चलो इन पांचों की अपन चर्चा करते हैं, कंप्लीट करते हैं इन पांचों में। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में करते हैं। देखो समझो ध्यान से। हु जहां लगता है, हु जो है वो कर्ता रूप में लगता है बेटा, हमेशा ध्यान रखो। हु जो यूज होता है वो किस रूप में होता है? सब्जेक्ट के रूप में उपयोग होता है। किस रूप में होता है? सब्जेक्ट। सर कैसे? हमें थोड़ा समझाओ कैसे होता है सब्जेक्ट के रूप में हु कैसे हो सकता है? जैसे आप पूछो हु आर यू, तो आप पूछ क्या रहे हो? आप क्या पूछ रहे हो? कर्ता पूछ रहे हो। क्या पूछ रहे हो? कर्ता पूछ रहे हो। जैसे 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 आप कहो कि मैंने उसी व्यक्ति को देखा था। मैंने, यह वही व्यक्ति है जिसे मैंने कल देखा था। जिसे मैंने कल देखा था, वो यही है। देखो अब जैसे आप पूछ रहे हो कि कोई भी प्रश्न को आप यूज करते हो, हु जहां लगाओगे वहां आप क्या पूछोगे? हु लगाओगे, तो वहां पर क्या कह रहे हो आप वही कह रहे हो कि कर्ता ढूंढ रहे हो आप। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, समझना। जैसे एक एग्जांपल मैं याद दे देता हूं इनके एग्जांपल। द बॉय won the match, won the match is my friend, won the match is my friend। अब इसको ध्यान से देखिए, आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर? द बॉय won the match is my friend, यानी कि वह लड़का जिसने मैच जीता वह मेरा मित्र है। वह मेरा मित्र है। इसका अर्थ आप क्या पूछ रहे हो? क्या कह रहे हो उसके बारे में? आप कह रहे हो कि वो कर्ता जिसने मैच जीता वो मेरा मित्र है। तो आपने कर्ताओं कहा ना अपना मित्र। किसको कहा? कर्ताओं का। सब्जेक्ट को कहा आपने। सब्जेक्ट को किस रूप में कहा आपने? अपना मित्र के रूप में। तो हु का लगता है कर्ता के रूप में। आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे देखते हैं हुम के लिए चर्चा करते हैं, अच्छी तरह से चर्चा करते हैं उनके लिए। देखो हुम का लगता है ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में लगता है? कर्म के रूप में लगता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। सर कैसे? जैसे गेट पर कोई आया हुआ हो, गेट पर कोई आया हुआ हो और आप उससे पूछो whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हो? इसका अर्थ है कर्ता तो वह है, इसका उद्देश्य किससे मिलने से है। तो वो जो जिससे मिलना हो वो क्या है? कर्म। क्या है? कर्म। ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या उपयोग होता है? whom। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो द गर्ल, बिल्कुल इजी वे में समझो। द गर्ल आई मीट yesterday is a singer, ठीक है सर। अब देखो ध्यान से, यानी कि द गर्ल यानी वह लड़की, आई मीट yesterday जिसे मैं मिला था, इसका अर्थ मैं मिला था। आई मीट मैं मिला था, तो मैं क्या हो गया? कर्ता। तो कर्ता तो है, क्या नहीं है? कर्म। क्या नहीं है इसमें? कर्म। तो क्या लगाओगे वहां पर? हु। क्या लगाओगे? समझ गए ना? अच्छा सर हुम लगा दिया आपने, क्योंकि यहाँ पे क्या गायब है?
कर्म गायब है, ऑब्जेक्ट गायब। क्या गायब है? ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट गायब हो तो क्या लगाओगे? हु। ऑब्जेक्ट गायब हो तो क्या लगाओगे? हु में। क्या लगाओगे? हु। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब तीसरा देखो। तीसरा आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हुज बताता है आपको संबंध। क्या बताता है? संबंध बताता है हुज। सर संबंध कैसे? आप यदि कोई भी एग्जांपल देखोगे तो रिक्त स्थान के इधर वाला और इधर वाला, इसमें यानी कि इधर जो नाउन है जो सब्जेक्ट है, इधर जो नाउन है जो सब्जेक्ट है, उसमें आप क्या देख पाओगे? संबंध, रिलेशन देख पाओगे। यदि आप संबंध देख पा रहे हो, इसका अर्थ वहां पर क्या लगेगा? हुज। क्या लगेगा? हुज। इस बात का ध्यान रखना। सर कैसे? एक एग्जांपल बता दीजिए, बिल्कुल देखो समझाओ। मैं कहूं दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, कार वाज स्टोलन, कार वाज स्टोलन, कार वाज स्टोलन, दिस इज द मैन, कार वाज स्टोलन। अच्छा देखो, कार किसकी है? व्यक्ति की। कार किसकी है? व्यक्ति की। कार किसकी है? व्यक्ति की। तो कार व्यक्ति के बीच में क्या मतलब तुम्हें मिल रहा है? संबंध। क्या मिल रहा है? संबंध। तो कार किसकी है? सर हुज। क्या लगेगा यहां पर? हुज। हुज क्यों लगा? क्योंकि इधर जो शब्द है उसका संबंध किससे है? इस कार से। कार किसकी है भाई? व्यक्ति की है सर। किसकी है? व्यक्ति की। समझ गए? तो क्या मिलेगा आपको? दोनों मतलब दोनों तरफ क्या मिलेगा आपको? संबंधित मिलेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं हुज के उसके बारे में, विच के बारे में देखते हैं। विच और दैट दोनों को साथ लीजिए, क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है थोड़ा सा आपको। एक दोनों में अलग अलग एग्जांपल देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दे रहा हूं मैं, आप उसमें अब दोनों को कंपैरिजन करके समझेंगे अपन कि जो है विच कहाँ लगता है और दैट कहाँ लगता है। दोनों समान है, थोड़ा सा अंतर है, वो ध्यान रख लीजिएगा। बेटा उनको बोलो तो कि थोड़ा सा आवाज कम करें, थोड़ा सा आवाज कम करें, धीमे बोलना, धीमे। सर बोल रहे थोड़ी सी आवाज कम रखो। अब यहाँ देख लो, एग्जाम्पल दे दिया अपने। एक एग्जाम्पल ये रहा, दूसरा ये रहा। आप बताना कि इसके, अब मैं समझाऊंगा तुम्हें इसमें विच क्यों आएगा या डेट क्यों आएगा, इसमें विच क्यों आएगा या डेट क्यों आएगा, बताऊंगा आपको मैं। अब यहाँ बताऊँ द बुक, इन दो एग्जाम्पल के द्वारा ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। इतना सिंपल, बहुत सिंपल है, बस तुम गलत फंस जाते हो। कठिनता में नहीं, सिंपलता में हो। यदि इंग्लिश इजी वे में सीखनी है तो कहाँ पढ़ना है? AVI करियर पॉइंट में। अब देखो, यहाँ देखो, अब देखो समझो सर, यहाँ पे है वो क्या है? माई बाइक इज 10 year old स्टिल रन्स वेल। इसमें क्या कहा जा रहा है? सुनो, मेरी जो बाइक है, इसमें कोई करता है, वो क्या कह रहा है कि मेरी बाइक है वो 10 years old है, 10 साल पुरानी है, अभी भी चल रही है बढ़िया से। क्या इसमें कोई असेंशियल सूचना है? क्या इन्फॉर्मेशन है जो महत्वपूर्ण हो? कोई महत्वपूर्ण नहीं। मेरे पास कोई बाइक है जो क्या कर रही है? 10 साल से जो 10 साल पुरानी है वो अच्छे से चल रही है। 10 साल पुरानी है वो अच्छे से चल रही है। अरे इसको करना है वो सही, इसको करना है। देखो मेरे पास जो बाइक है वो कितनी पुरानी है? 10 साल पुरानी है, वो अच्छे से चल रही है। तो कोई असेंशियल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त नहीं हुई। यदि प्राप्त नहीं हुई तो वहां पर क्या लगाओगे आप? विच। क्या लगाओगे? विच। इस बात का ध्यान रखना। क्या लगाओगे? विच लगाओगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं कह रहा हूँ द बुक यू गेव मी, जो आपने किताब मुझे दी थी, इज वेरी इंटरेस्टिंग, वह बहुत ही रुचिकर है, इंटरेस्टिंग है। तो ये क्या है? ये तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, असेंशियल इंफॉर्मेशन है। जो यदि इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो तो वहां पे क्या लगाओगे आप? दैट। क्या लगाओगे? दैट। कंप्लीट हो गया होगा मेरे अनुसार। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। ये लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला है, इसको वापस करेंगे, दूसरी क्लास बनाएंगे। देखो हु क्या है? हु कहाँ लगता है?
कर्ता के रूप में। हु यूज एज ए सब्जेक्ट इन सेंटेंस, सेंटेंस में यदि किसकी कमी हो, बस सीधा से बस समझ लो कि सेंटेंस में यदि कर्ता गायब हो तो वहां पे कौन सा लगाओगे आप, हु, बस इतना ध्यान रखो। यदि सेंटेंस में क्या गायब हो, कर्ता गायब हो तो क्या लगाओगे, हु। यदि कर्म गायब हो तो क्या लगाओगे, हुम। क्या लगाओगे, हुम। कंप्लीट हो गए, समझ गए। अब यहाँ हुज क्या बताता है, सर संबंध बताता है। सर संबंध मीन्स जो ब्लैंक आता है यहाँ पर, उसके इधर जो वर्ड है और इधर वर्ड है, उसमें क्या मिलेगा आपको, जो नाउन है उसमें क्या मिलेगा आपको, संबंध मिलेगा। क्या मिलेगा, संबंध। ठीक है, तो और संबंध मिले तो क्या लगाओगे, हुज। विच और दैट कहाँ लगता है, मैंने इधर बता दिया। यदि कोई इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं दी गई तो वहां पे क्या लगाओगे, विच। यदि दी गई है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो वहां पे क्या लगाओगे, दैट। आशा आपको समझ में आ गया वीडियो। इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। बंद कर इसको क्योंकि डिस्चार्ज हो गया है, बीच में रुकेगा।